हेलो दोस्तों, क्या आपके घुटनों में दर्द है? चलते समय इनमें कट कट की आवाज आती है या फिर इनमें स्वेलिंग आ गई है? तो इसी प्रकार की समस्याओं के लिए लेकर आए हैं आज का हमारा ये स्पेशल सेशन और इसके अंतर्गत करवाएंगे हम आपको कुछ एक्सरसाइज। तो मैं हूँ विशु आर्या द फिट मिशन से और आपके लिए लेकर आए हैं घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए कुछ एक्सरसाइज। तो करेंगे सभी मिलके, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं घुटनों की एक्सरसाइज। उसके लिए सबसे पहले इस पोजीशन में आप बैठे। बिल्कुल आपको आपका स्पाइनल है इसको सीधा रखना है, पैर बिल्कुल आपके सीधे रहेंगे। सपोर्ट के लिए आप हाथों को ऐसे पीछे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट है वैसे आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी इसके अंदर घुटनों के दर्द के लिए, पंजों को दोनों को आगे खींचे, पूरा जितना आप ताकत से खींच सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही इसको वापस खींचें। वापस खींचोगे तब इतना खिंचाव होना चाहिए कि आपकी एड़ियां पीछे से हदर हो जाए जमीन से, ठीक है। पूरा खींचें, रोके, होल्ड करें, फिर आगे ले जाएं, ऐसे वापस, ऐसे। और ये जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम अपने श्वासों का इसमें पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे आप ऐसे कर रहे हैं तो श्वासों को भरना है, वापस जाएंगे, श्वासों को छोड़ना है। एक बार फिर से देखें, इनहेल करें, पूरा इतना खींचना है कि आपकी एड़िया जमीन से ऊंची हो जाए, ठीक है। और श्वासों को छोड़ते हुए ऐसा पूरा खिंचाव आना चाहिए, तभी ये आपका इफेक्टिव होगा ये वाली एक्सरसाइज। और इसके हमें रैप्स करने हैं 20-20 के 5 रैप्स आपको करने हैं मिनिमम इसके अंदर, ऐसे। ओके, चलो करते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज। इसमें एक पैर उठाएंगे, दोनों हाथों को नीचे इंटरलॉक करके ऐसे सपोर्ट करेंगे। हाथों से केवल हमें सपोर्ट करनी है और हमें जो एक्सरसाइज है अपने पैरों के द्वारा ही करनी है। कैसे? पहले श्वास को भरते हुए खींचे, पंजे खींचे हुए, श्वास को छोड़ते हुए सीधा, फिर बिल्कुल घुटना सीधा करें। फिर श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए सीधा करें। हाथों से हमें खींचना नहीं है, ये ध्यान रखें, है ना। और अपने घुटनों को ऐसे फोल्ड करें, पूरा प्रेशर डाल लें नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। अब दूसरे पैर से करें, खींचे, पूरा दबाव बनाएं, फिर इसको सीधा करें, श्वासों के साथ करें, पंजे खींचे हुए। जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सरफेस है वो हार्ड होना चाहिए, इस बात का थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखिए, ठीक है। आप ऊपर किसी तख्त वगैरह पे भी कर सकते हैं, नीचे जमीन पे भी कर सकते हैं, कैसे भी करना है आपको, है ना। और इस सरफेस आपका हार्ड होना चाहिए। सेकंड, दोबारा से इसी पोजीशन में आए। इसमें अब आपको क्या करना है, पैरों को ऐसे ऊपर ले जाना है। करते समय कभी भी कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से करें। फिर नीचे ले जाएं, आगे से बड़ा शून्य बनाएं, लंबी लंबी श्वासों के साथ, ऐसे, गुड, ऐसे। इसका वापस एंटी क्लॉकवाइज ऊपर ले जाएं, नीचे फोल्ड करें, एक बड़ा शून्य बने आपका, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। लंबी लंबी श्वास के साथ आपको ऐसे करनी है और दोनों पैरों से आपको सेम रोटेशन करनी है। इसके भी आपको 10-10 के रैप्स करने हैं 3 टाइम्स, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को केवल सपोर्ट के लिए हमें रखना है इसमें। लंबे श्वासों के साथ। जब आप श्वासों के साथ करोगे तो ये पूरा आपको
लाभान्वित करेगा, है ना। ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर इसमें फिर से, और अब हमें साइड में बड़ा शून्य बनाना है, ऐसे जितना आप कर सकते हैं पूर्ण करें। करते समय एक विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जिस भी एक्सरसाइज में आपको ज्यादा पेन हो तो उसको वहीं पे रोकें और दूसरी एक्सरसाइज करें, ठीक है। आराम आराम से, कोई भी खिंचाव नहीं आना चाहिए, झटके से नहीं करनी है, आराम आराम से करनी है। गुड। इस टाइप से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इसी तरह से हम दूसरे पैर से करेंगे। क्लॉकवाइज, इसमें भी लंबी लंबी श्वासें। एंटी क्लॉकवाइज, हाथों से केवल सपोर्ट देना है, पंजे खिंचे हुए, ओके। इसके भी हमें 10-10 के रिपीटिशंस करने हैं 3 टाइम्स, ओके। ऐसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर से ऐसे करें। बीच बीच में आप इस एक्सरसाइज को करते रहे कंटिन्यू, लंबे लंबी श्वासों के साथ। ओके, गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, अंगूठों को अंदर की साइड डाल के ऐसे मुट्ठी बंद करें और अपने इस वाले पैर को हल्का सा उठाएं और अपनी इस मुट्ठी को इसके नीचे लगाएं, दोनों तरफ, इस प्रकार से, ओके। अब आपको प्रेशर डालना है। देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा फोकस करो, इसको नीचे जब प्रेशर डालेंगे तो हमारा पूरा घुटना नीचे की तरफ जाना चाहिए और उसके श्वास को इनहेल करो, होल्ड करो 5 सेकंड 10 सेकंड जितनी देर आप कर सकते हो, फिर उसको रिलीज करो। दोनों पैरों से एक साथ करना है हमें, है ना। करें। पूरा घुटना आपका नीचे जाना चाहिए, प्रेशर नीचे डलना चाहिए पूरा इसके अंदर। गुड। इस प्रकार से इसको करें और फिर अपने पंजों को आगे पीछे वाली एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी, इसमें दोनों पैरों को थोड़ा खोलें। अब क्या करना है, आगे की तरफ ऐसे बेंड करना है, दोनों अंगूठे मिल जाएं। श्वास को इनहेल करो, श्वास को एक्सहेल करते हुए ऐसे 1 2 1 2 1 2। आराम आराम से, कोई गति नहीं, बिल्कुल आराम से, स्लो वर्जन में आपको चलना है, ऐसे। नेक्स्ट, गोल घुमाएं, शून्य बनाएं। सभी एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 बार करनी है, लंबे लंबे श्वासों के साथ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पूरा ध्यान आपका अपने घुटनों पे, मन में भाव होना चाहिए कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपके घुटने बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। इस प्रकार के मन में भाव के साथ सभी एक्सरसाइज करनी है आपको। चेहरे पे एक प्रसन्नता होनी चाहिए, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, गुड। फिर दोनों पैरों को फिर से मिलाएं। अब एक साथ घुमाएं दोनों को, पंजे नीचे पूरे खुले, इस प्रकार से करें आप। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, गुड। रिलैक्स। इस प्रकार से आपको ये सभी सेट्स करने हैं, सभी का 3 रेप्स करने हैं, 10-10 रेप्स करने हैं, 3 टाइम्स करने हैं आपको, है ना। और धीरे धीरे अपने इन अभ्यासों को बढ़ाएं। तो जैसे ही आप करोगे तो आपको 1 सप्ताह में इनका आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज। पेट के बल लेटें आराम से। अब अपने घुटनों के नीचे आप कुछ भी लगा सकते हैं, टॉवल वगैरह, ताकि वो आपको
सरफेस में हार्ड चुभे ना। क्लियर? इस प्रकार से लगाएं और इस प्रकार से कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पे रखें, रिलैक्स करें। अब देखना है आपको पैरों की पोजीशन। पैरों की पोजीशन में आपकी एड़ियां अंदर की साइड मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ। इस प्रकार से थोड़ा सा प्रेशर आएगा, करें इस प्रकार से, और श्वास को भरते हुए एक एक पैरों को उठाना है। जितना कर सकते हो फोल्ड पूरा करो, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर से वापस जाएंगे तो दोनों आपकी एड़ियां मिल जाएंगी पंजे बाहर की तरफ, और पूरा नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करें। ठीक है, एक बार फिर से करें। इनके भी 10 रेपिटेशंस करने हैं और 3 टाइम्स करने हैं आपको, है ना, एक एक पैर से 10 टाइम्स। उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ श्वासों को इनहेल करें, होल्ड करें, रिलीज करें, एक्सहेल करते हुए वापस दोनों एड़ियां मिली हुई पंजे बाहर की तरफ, आराम से करें, झटका नहीं आना चाहिए इसके अंदर। ओके, गुड। अब आप पीठ के बल लेते हैं, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें। अब आपको क्या करना है, एक पैर को उठाना है, पंजे खींचे हुए 60 डिग्री पर ला करके इसको होल्ड करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। श्वास को एक्सहेल करते हुए वापस, इसी प्रकार से दूसरे पैर से। इस एक्सरसाइज के भी आप 10 रेप्स के 3 सेट करें। ठीक है, इसके बाद आपको करना है, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और 90 डिग्री पे लाना है, होल्ड करें, वापस ले जाएं, ऐसे 10 रिपीटेशंस के साथ 3 टाइम्स, श्वासों के साथ। आराम से गुड। उसके बाद रिलैक्स करें, दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ, बॉडी को पूरा रिलैक्स करें। उठे तब आराम से करवट लेकर के आराम से बैठे, इस प्रकार से। ओके, जिस भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कहीं पर भी पेन होती है, आपको उसको वहीं पे रोकना है और दूसरी एक्सरसाइज को करना है। इज दैट क्लियर? ओके, अब कुछ एक्सरसाइज बताता हूं आपको टॉवल के साथ। इस प्रकार से टॉवल लें, उसको फोल्ड कर लें इस प्रकार से। ओके, अब क्या करना है आपको, एक पैर को उठाएं और उसको ऐसे नीचे फोल्ड करें, ऐसे यहां से बिल्कुल सेट करें, और ऐसे एक हाथ को लाएं और थोड़ा इसको बाहर की तरफ ट्विस्ट करें पैर को, और दूसरे से ऐसे फोल्ड करें। अब धीरे से इसको पूरा प्रेशर डाल के दबाना है अपनी तरफ। श्वास भरें, दबाएं और उसको रिलीज करें श्वास को छोड़ते हुए। फिर से इस प्रकार से। अब इसी तरह से दूसरे पैर से करें। इनके भी आपको 10 टाइम्स के 5 रिपीटेशंस करने हैं। क्लियर?
पूरा प्रेशर डालना है आपको, दबाव देना है। हल्का सा पैर को बाहर की तरफ ट्विस्ट करके फिर करनी है आपको ये एक्सरसाइज। इस प्रकार से। गुड। अब टॉवल को अपने नीचे लगाएं, घुटनों के नीचे इस प्रकार से, और अब इन पे प्रेशर डाल लें घुटनों से, श्वासों के साथ। रिलीज करें। इसके भी आपको 10 टाइम्स करने हैं। नेक्स्ट, इसी टॉवल के साथ अब आपको अपने टखनों के पास लगाना है टॉवल को, और पैरों को इस प्रकार से रखें। ऐसे करेंगे तो ये आपके थोड़ा यहाँ पे स्पेस बनेगा। क्लियर? अब इसको नीचे दबाना है श्वास को भरते हुए। छोड़ो। इस तरह से 10 रिपीटेशंस के साथ 3 टाइम्स करें। गुड, बहुत अच्छे। अब एक एक्सरसाइज बताता हूं आपको पीलो के साथ। ऐसे पीलो लें, उसको बीच में से बेंड करें। ओके, इस तरह से लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच में आपके पैर मिले हुए हों, और ऐसे ही लगाएं बीच में। अब आपको प्रेशर रिलीज करना है, दोनों घुटनों को आपस में मिलाना है पूरी ताकत के साथ, श्वास भर करके। अब इसको होल्ड करें, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, श्वासों को भी होल्ड करें और प्रेशर को रिलीज करें दोनों घुटनों से। श्वास को छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए आप बाहर लाएं और फिर से करें। टेन रिपीटेशंस के साथ इसको भी आपको 3 टाइम्स करना है। इनर मसल्स के ऊपर आपका वर्क होगा जब इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे तो, क्योंकि हमारी जो इनर मसल्स होती है वो बड़ी वीक होती है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपकी ये स्ट्रॉन्ग बनेगी मसल्स। गुड, इस प्रकार से करें। और लास्ट में एक एक्सरसाइज लेट करके और बताता हूं। आपको दोनों पैरों को इस प्रकार रखना है, हथेलियां नीचे की तरफ, और इनहेल करते हुए बीच में से ऐसे उठाएं और यहाँ पे होल्ड करें। एक्सहेल करते हुए वापस। सभी एक्सरसाइज हमें बिल्कुल स्लो वर्जन में करनी है, कोई फास्ट नहीं, कोई झटका नहीं, कोई खिंचाव नहीं। गुड। आराम से उठें। तो ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइज बैठ करके और लेट करके, और कुछ एक्सरसाइज हम खड़े होकर भी करते हैं इसके अंतर्गत। तो वो कैसे कैसे करनी है वो और बता देता हूं आपको। डेली आप अपना 1 घंटा समय दें। वॉल के साथ ऐसे खड़े हो जाएं और ऐसे करें लंबे लंबे श्वासों के साथ। इस प्रकार से करें। और एक लास्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करनी है।
वो क्या होते हैं, रिवर्स वॉकिंग। इस प्रकार से कोशिश करें आप रिवर्स चलें, ठीक है। अभ्यास बनाए रिवर्स चलने का, कम से कम आप 100 से 200 कदम वापस चलें ऐसे। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है आपकी नी पेन वगैरह के लिए, नी की मसल्स को रिबिल्ड करने के लिए। ओके, तो इस तरह से इसका भी आप अभ्यास करें। तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइज वगैरह थी हमारे नी के लिए, ठीक है, नी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसके जो मसल्स वगैरह हैं सभी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप इन एक्सरसाइज को करें, इनका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और विद इन 1 वीक के अंदर आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसको आप कंटिन्यू करें तो आप इन दर्द से बहुत ही जल्दी छुटकारा पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मिलने वालों को आगे पहुंचाएं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। नमस्कार, थैंक यू।